सीधे अभय दुबे जी, क्या गलती को मान लिया सरकार ने, उन मंत्रियों को हटा दिया जो कोरोना 2 में फेलवर रहे थे या जो सरकार की छवि को और निखार कर नहीं पेश कर पा रहे थे? अभय दुबे जी क्या मानना है? मैं बता दूं, तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अभय दुबे जी। दीपक चौरसिया जी, जब खामी इंजन में हो तो सिर्फ डब्बे बदलने से उसका समाधान नहीं हो सकता। छवि जब सुधरती, जब सरकार का कृतित्व, सरकार का कामकाज अच्छा हो। अब पहली बार इस सरकार ने यह स्वीकार किया कि महामारी की विभीषिका में उनकी नाकामियों की वजह से लाखों लोगों ने असमय अपने प्राणों को आहूत कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी, जब आप स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं तो आपको ये विचार करना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तो आप हैं, जिसके तहत इस महामारी की विभीषिका से लड़ा जा रहा था, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरे क्रम पर आते हैं देश के वित्त मंत्री, जिनकी वजह से जो विश्व का सबसे युवा देश है, उस देश के सर्वाधिक युवा बेरोजगारी की आग में धकेल दिए गए प्रधानमंत्री जी, उनका मूल्यांकन आपको करना था। उन कृषि मंत्री का मूल्यांकन करना था, जिनकी वजह से करोड़ों किसान सड़कों पर है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको उन पेट्रोलियम मंत्री जी के कृतित्व का निर्धारण करना था, जिनकी वजह से आज 100 रुपए पार पेट्रोल चला गया। प्रधानमंत्री जी, 200 रुपए खाने का तेल पार चला गया, 850 रुपए गैस की टंकी। तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के का किया परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है दीपक चौरसिया जी, ये बुनियादी रूप से उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। जैसे वो मिस्टर जो किशोर बने हैं वहां पर, वो तो जितने भी मंत्री बनाए हैं, आप देखिए ज्यादातर जो आदित्यनाथ जी के खिलाफ हैं। एक नया संघर्ष वहां प्रारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को भी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कितनी भयानक लड़ाई दोनों के बीच हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के फोटो हटा दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी, वेस्ट बंगाल में अगर आपने बाबुल सुप्रियो जैसे लोगों की जिम्मेदारी तय की तो वहां तो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा था। आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सत्ता के सौदे का प्रतिफल सिंधिया जी को दिया, तो देश की प्रगति और समृद्धि से इसका कोई सरोकार नहीं। और मेरे आदरणीय विद्वान दोस्त जो बोल रहे हैं कि हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया, महिला को दिया, तो साहब 7 साल बाद क्यों ध्यान आई ये बातें आपको? इसका कोई सरोकार नहीं देश के विकास से, सिर्फ ये सत्ता की भूख के मिटाने का विस्तार है। ठीक है, भारत की प्रगति से कोई सरोकार नहीं। जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब सत्ता में आज शपथ ग्रहण का उत्सव हुआ है तो उत्सव के समय विरोधियों का स्यापा ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो स्यापा अभय दुबे जी कर रहे हैं, स्यापा करें अभय दुबे जी, उनका जो है उनके स्यापा करने के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार का मैं आदर करता हूँ। लेकिन आप कृपा करके बताइए ना, इतना ओबीसी वर्ग को कभी कांग्रेस के किसी मंत्रिमंडल में स्थान दिया था? पिछड़ों को अभी इनको उत्तर प्रदेश में आपत्ति किस नाम पर हुई? कौशल किशोर जी के नाम पर हुई। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़ों को लगातार शोषित करना, पीड़ित करना, यह कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है। तो उस परंपरा को लग रहा है इनको इतना जबरदस्त सामाजिक समरसता संस्थापित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो जा रहा है। तो जो इस देश के स्वयं स्वघोषित अभिजात्य वर्ग है, उस अभिजात्य वर्ग को स्वीकार तो होगा नहीं ना, उनको पीड़ा होगी। पीदी गिरोह तो चिल्लाएगा, अरे कैसे इस तरह से इतना सम्यक मंत्रिमंडल का गठन हो जा रहा है? कैसे? देखिए, यहाँ पर जो है आप सोचिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को ड्रॉप कर देते, डॉक्टर मनमोहन सिंह पी चिदम्बरम को ड्रॉप कर देते, तो ये संभव था क्या उस मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल का जो चेहरा हो, ऐसे चेहरों को भी संगठन के कार्यकाल के लिए भेज दिया जाए और वो उसको तत्काल स्वीकार करके सहर्ष शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के आदेश को शिरोधार्य करके आ जाए? ये भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त आप किसी और संगठन में संभव देख सकते हैं क्या? ये कारण है कि हमारे यहाँ जो विचार परिवार का संस्कार है, उस संस्कार में जो कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है, वो कार्यकर्ता हर तरह के दायित्व के निर्वाह के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है। उसको मंत्री बनाया तो भी प्रसन्न है, उसे मंत्रिमंडल ने के सांगठनिक दायित्व दे दिया तो भी प्रसन्न, उसको काम करना है।